जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। जब व्यक्ति इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेता है तो वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करने लगता है, जो न केवल उसे बल प्रदान करती है बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि माता काली की साधना केवल उन लोगों के लिए होती है जो कठिन साधनाएं करते हैं, लेकिन वास्तव में माता काली की साधना कोई भी कर सकता है। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी, चाहे कोई युवा हो या वृद्ध, माता की कृपा सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। बस शर्त यही होती है कि साधक पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माता की आराधना करे।
जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो माता स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आती है। माता काली की साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे करते समय व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ दिन साधना की और उन्हें तुरंत ही परिणाम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में साधना का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देता, तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की साधना पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो उन्हें अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ लोग विशेष स्वप्न देखते हैं, कुछ लोगों को अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाता है और कुछ लोगों के जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह सब माता काली की कृपा का ही परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति उनके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ जाता है तो माता उसे कभी भी निराश नहीं करती। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने भीतर करुणा और प्रेम को भी विकसित करे। माता काली केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे प्रेम और करुणा की देवी भी हैं। जो व्यक्ति उनकी साधना करता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के प्रति दयालु रहे, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना न रखे और सदैव अच्छे कर्मों में संलग्न रहे। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, तो उसकी साधना और भी प्रभावशाली हो जाती है। बहुत से लोग माता काली की साधना करते समय यह अनुभव करते हैं कि उनके भीतर एक विशेष प्रकार की आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचानने लगता है, तो वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। माता काली की साधना का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को भय और असुरक्षा की भावना घेर लेती है, लेकिन जब कोई माता काली की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में निडर बना रहता है। यह निडरता ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है और उसे हर बाधा से पार पाने की शक्ति देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तो उसे जीवन में कोई भी बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की साधना का अर्थ केवल एक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। जब कोई साधक सच्चे मन से माता की भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसका प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। उसकी सोच, उसके कर्म और उसकी दिनचर्या माता के चरणों में समर्पित हो जाती है। यही समर्पण साधक को माता के दिव्य आशीर्वाद का पात्र बनाता है। माता काली केवल शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रेम, करुणा और उद्धार की देवी भी हैं। वे अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर कर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब वे नियमित रूप से माता काली की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मन शांत होता है और वह हर परिस्थिति
का सामना दृढ़ता से कर सकता है। माता की साधना से व्यक्ति के भीतर निडरता और साहस उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। माता काली की साधना के दौरान मंत्र जप का विशेष महत्व है। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि यदि कोई साधक नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ इनका जाप करे, तो वह शीघ्र ही माता की कृपा का अनुभव करने लगता है। कुछ साधक विशेष सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ केवल माता के सामान्य मंत्रों का जाप करते हैं। वास्तव में मंत्र की सिद्धि साधक की भक्ति और एकाग्रता पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ जप करता है, तो मंत्र स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। बहुत से साधक माता की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत और अनुष्ठान भी करते हैं। कुछ लोग विशेष तिथियों पर उपवास रखते हैं, तो कुछ माता के मंदिर में जाकर नियमित रूप से उनकी सेवा करते हैं। इन सब उपायों का लाभ तभी मिलता है जब साधक सच्चे मन से माता की आराधना करता है। यदि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए साधना कर रहा है, तो उसे इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए माता की साधना में सच्चाई और समर्पण बहुत आवश्यक है। माता काली की साधना से व्यक्ति के जीवन में कई चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे नियमित रूप से माता की आराधना करते हैं, तो उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। कुछ लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, तो कुछ को उनके कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है। माता की कृपा से व्यक्ति का भाग्य भी बदल सकता है। जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से माता को पुकारता है, तो माता उसकी पुकार अवश्य सुनती है। साधना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। साधक को चाहिए कि वह हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करे, अपने विचारों को शुद्ध रखे और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहे। जब साधक अपने आचरण में शुद्धता बनाए रखता है, तो उसकी साधना अधिक प्रभावी होती है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। माता काली की साधना में ध्यान का भी विशेष महत्व है। जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने भीतर माता की उपस्थिति का अनुभव करता है, तो उसे एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान के दौरान साधक को माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना चाहिए। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी साधना अधिक प्रभावी हो जाती है। कुछ साधक यह सोचते हैं कि माता काली की साधना केवल विशेष तांत्रिक साधकों के लिए ही होती है, लेकिन वास्तव में यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रकार की तांत्रिक साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल सच्ची श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब साधक माता को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिलने लगता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे माता काली की साधना करते हैं, तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां तुम्हें सच में जाना चाहिए। जब तुम इस साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। अभी तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा की खोज का मार्ग है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक अवश्य पहुंचाएगा। जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो कई बार तुम खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। आत्मा की खोज का मार्ग हमेशा अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि यह एक
आंतरिक यात्रा है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वे तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता मिलती है। विचार ही वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जीते हो, तब तुम्हें हर चीज का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। जागरूकता ही वह कुंजी है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए हमेशा अपने हर कार्य को जागरूकता के साथ करो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम्हारा अतीत अब समाप्त हो चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। अतीत को बार बार याद करना और उसमें उलझे रहना तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। अगर तुम अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए अतीत को छोड़ो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर प्रेम को जागृत कर लेते हो, तब तुम्हें जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाती है। लेकिन यह प्रेम केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें पहले खुद से प्रेम करना होगा। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर चीज स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर तुम किसी भी चीज में अति करोगे, तो वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। संतुलन ही वह गुण है जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर रखता है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हें अपने जीवन में सच्चा सुख मिलता है। इसलिए हमेशा संतुलित रहो और अपने जीवन को संतुलन के साथ जियो। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम इसे सही तरह से उपयोग करोगे, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ जाने दोगे, तो तुम्हें केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो और इसे पूरी तरह से जियो। जब तुम अपने जीवन के हर दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीते हो, तब तुम्हें अपने जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। बाहर की दुनिया में केवल अशांति और भ्रम है, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति का महासागर है। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शांति ही तुम्हारी असली ताकत है, जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शांति को खोजो और उसे महसूस करो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। हर चीज अपने समय पर होती है, लेकिन हमें उसका इंतजार करना नहीं आता। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और इसी कारण हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखना सीख जाते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। इसलिए हमेशा धैर्य रखो और अपने जीवन की यात्रा का आनंद लो।
तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज से मत डरो। अपने हर डर को चुनौती दो और उसे खत्म करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देखोगे तब तक तुम्हें बाहर अंधेरा ही दिखाई देगा। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की रोशनी को महसूस कर लेते हो तब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह रोशनी ही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे महसूस करो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित रहोगे तो तुम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लेते हो तब तुम्हें उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान ही वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और पूरी ऊर्जा के साथ उसकी ओर बढ़ो। तुम्हें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी प्रगति भी रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो और हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज स्वाभाविक रूप से मिलने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ जाते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम स्वयं ही तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा लोगे तब तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हो। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकोगे। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं, वे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने क्यों न आ जाए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे,
तब वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम अगर अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम अजय हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे तब तक तुम इन संघर्षों का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष ही उन्हें आगे ले जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हारे लिए सीखने का जरिया बन जाएंगी। तुम उन चीजों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपने संदेह और भय में उलझे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक। अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दो और ऐसा विचार अपनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर दिन जब तुम जागते हो तो यह तय कर लो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और